पुल टूटा खुदा खुदा करके। अमन अमान के पेश नजर 4 रोज से बंद मोटरवेज खोल दी गई। मोटरवे M2, 3, 4 और M5 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया। फैसलाबाद से लाहौर, सियालकोट, पिंडी भटियां और मुल्तान समेत दीगर अजला को जाने वाले तमाम रास्ते खुल गए। फैसलाबाद में 4 रोज ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद बस अड्डों पर रौनकें बहाल। घरों और दफातर में इंतजार की सूली पर लटके शहरी अपनी अपनी मंजिल को लौटने लगे। लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। पाकिस्तान भर में अशिया की सप्लाई चेन सुबह से बहाल होगी। सदर डंपर ऑनर एसोसिएशन जावेद सलीम गुज्जर कहते हैं, एहतजाज के बाद डंपर एसोसिएशन शदीद मुतासिर हुई। मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए। आज खोले हैं और हमारा काम कल इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक शुरू होगा। मजदूर, होटल और पेट्रोल पंप्स वगैरह के कारोबारी मुतासर हुए हैं। मजदूर बेचारे बेरोजगार हैं। CPO कामरान आदिल, CTO फरहान असलम का अलाइड अस्पताल का दौरा। एहतजाज के दौरान अटक पुल पर जख्मी होने वाले कांस्टेबल की इयादत की। एहतजाज के दौरान कांस्टेबल वाजिद की गर्दन में गोली लगी और बाजू टूट गया था। CPO कामरान आदिल ने कहा कि एहतजाज के दौरान कानून के दायरे में रहते हुए मुजाहिरीन पर आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस का काम अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। कि हम लोग कानून की हदूद में रहते हुए और आतिशी असला हमने इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे, तो वो फिर बाद में जब लड़ाई बढ़ी और वो आगे गए तो इनको बुलेट लगी थी गर्दन में और यहाँ से पीछे से निकली और हाथ भी फ्रैक्चर हुआ, उस पर भी गोली लगी। तो 2 गोलियाँ इनको 30 बोर की लगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर है। सरकार के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीज बस नाम की हद तक रह गया। फैसलाबाद में कई महीने गुजर गए लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर रेगुलर आटा दस्तयाब नहीं। जुलाई से दिसंबर तक असर पर आया लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में आटा न आया। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। दिसंबर में महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान। नवंबर में महंगाई की शरह 5.6% रहने की तवक्को। आइंदा माह महंगाई 6.5% तक पहुंच सकती है। वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। विफाकी वजारत खजाना के मुताबिक बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। रवां माली साल के पहले 4 माह में मुआशी इस्तेहकाम रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाही, सरकारी बाबुओं को दिखाने का फैसला। फैसलाबाद की ताजर तंजीमों के बड़ों ने बड़ा फैसला कर लिया। एहतजाज करेंगे ना लाहौर इस्लामाबाद आ जाएंगे। मुतलका नुमाइंदगान को फैसलाबाद बुलाया जाएगा। इंडस्ट्री के हालात दिखाए जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कायमा कमेटी, टेक्सटाइल काउंसिल का इजलास सदर चैम्बर रेहान नसीम और कमेटी चेयरमैन बिलाल जमील ने सदारत की। सोने की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव। सोना 2,500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,79,500 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,144 रुपए बढ़ी। 10 ग्राम सोना 2,39,626 रुपए का हो गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आउटसोर्सिंग का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने 3 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। लाहौर में MOU साइन होगा। इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन की जिम्मेदारियां FWMC की बजाय ठेकेदार को सौंप दी जाएंगी। उधर चनियोट में सफाई का निजाम आउटसोर्सिंग के आखिरी मराहिल में दाखिल। प्राइवेट कंपनी 1 जनवरी से सफाई का निजाम संभालेगी। मशीनरी सैनिटरी वर्कर्स की प्राइवेट कंपनी को मुंतकिली पर काम जारी। सफाई कंपनी 600 से ज्यादा सैनिटेशन अमला रखेगी। कंपनी को मशीनरी तनख्वाह की मद में पहली किस्त तकरीबन 18 करोड़ अदा की जाएगी। जड़ावाला के 9 देहात को तहसील तांदियावाला में शामिल करने का फैसला। तहसील इंतजामिया ने रेवेन्यू समेत दीगर तमाम तफसीलात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को अरसाल कर दी। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद 9 देहात तहसील तांदियावाला में शामिल हो जाएंगे। निशाताबाद पुल से गटवाला पुल तक 6.4 किलोमीटर सड़क की तामीर का मामला। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद तामीराती कामों का आगाज न हो सका।
लेकिन लागत तकरीबन 3.25 अरब रुपए बढ़ गई। रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने 4 अरब 86 करोड़ का तखमीना भिजवा दिया। इससे कबल एफडीए ने 1 अरब 54 करोड़ का तखमीना भिजवाया था। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिवीजन भर की तरक्याती स्कीमों की इंस्पेक्शन का फैसला। तमाम तरक्याती स्कीमों पर खर्च शुदा फंड, रसीदें, चेक, टेंडर, वर्क ऑर्डर और दीगर तफसीलात तलब कर ली गई। माली साल 2023-24 की अधूरी मुकम्मल स्कीमों की तफसीलात भी तलब। झंग की म्यूनिसिपल कमेटी को पैसों के लिए कमेटी की जरूरत। बिजली बिलों, पेंशनर्स और फ्यूलिंग की अदायगियां बाकी, स्ट्रीट लाइट्स और पैच वर्क की अदायगियां भी बाकी, मशीनरी की ओवरहॉलिंग के लिए भी बजट की जरूरत। पेस्को ने शाहराहों पर सफर भी खतरनाक बना डाला। खस्ताहाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा शुरू ना हो सका। नड़वाला रोड और जुमरा रोड पर बोसीदा पोल्स मसाइल का सबब बन गए। परेशान हाल शहरी कहते हैं बोसीदा पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट के बाद सेहत सहूलत प्रोग्राम रुक गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सेहत सहूलत रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। रजिस्ट्रेशन न होने के बाद शहरी बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। शहरियों को स्मोक के असरात से ना निकाला जा सका। फैसलाबाद में जहरीले धुएं के नुकसान सामने आने लगे। शहरी सांस, दमा, दिल, आंख और एलर्जी के मसाइल से नबरदाजमा। जिले भर में 24 घंटे में 6,661 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद के गुर्दा मसाना के मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलाइड अस्पताल 1 में 10 मिलियन रुपए की मशीनरी खरीदने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने फंड्स जारी कर दिए। एमएस डॉक्टर फहीम यूसुफ कहते हैं मशीनरी की फ्राहमी से डिवीजन भर में गुर्दा मसाना के मरीज मुस्तफीद होंगे। टोबा टैक्सिंग में धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा। स्कूल वैन ट्रॉली से टकरा गई। ड्राइवर मसूद पहलवान जाम बहक हो गया। 2 तालिबात शदीद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। 3 तलबा को रेस्क्यू टीम ने तिब्बी इमदाद देकर रुखसत कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचने पर एक्सरे मशीन खराब निकली। जख्मी तालिबात के लवाहिकीन प्राइवेट एक्सरे कराने पर मजबूर। टोबा टैक्सिंग पुलिस खुद ही हिफाजती हिसार से महरूम। थाना सदर की 4 दीवारी अरसा दराज से तामीर न हो सकी। पुलिस के लिए माले मुकदमा की हिफाजत भी दर्द सर बन गई। थाने में आवारा जानवर भी दाखिल होने लगे। फैसलाबाद में लॉयलपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। शहरियों और एहलकारों ने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड बना लिया। असरान के दफातर लॉयलपुर कॉम्प्लेक्स में होने के बावजूद पार्किंग स्टैंड बंद न करवाया जा सका। गैर कानूनी स्टैंड्स पर गाड़ियों की आमदोरफ्त ने ट्रैफिक रवानी मुतासर कर दी। टोबा टैक्सिंग में सरकारी और निजी स्कूलों की हदूद को नो स्मोकिंग एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। जिले के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में स्मोकिंग जुर्म करार। मॉनिटरिंग के लिए एईओस को ड्यूटी तफवीज। सीईओ एजुकेशन का खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। शनिवार डिस्ट्रिक्ट को क्वालिटी बोर्ड में केसेस की समाअत। ड्रग कंट्रोल लॉ की खिलाफवर्जी पर 2 मेडिकल स्टोर को प्रोसिक्यूट किया गया। 8 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग, 3 को रिविजिट करने का हुक्म दिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तलहा सईद ने बोर्ड में केसेस की समाअत की। किसान कार्ड काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करने लगा। जंग में किसान कार्ड के जरिए खरीदारी का हुजम 32 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। किसानों को कंट्रोल रेट्स पर बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी जारी। डीलर्स किसान कार्ड के इकदाम को ज़रूरी शोबे के लिए सूदमंद करार देने लगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी जिद्दत से मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद में पहले जदीद चारे के स्टॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोटीन से भरपूर चारा साइलेज गोश्त और दूध बढ़ाता है। साइलेज की तैयारी मुकामी सतह पर ही की गई। साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफजल तकरीब में बतौर मेहमान खासूसी शरीक। लाइव स्टॉक साइलेज के सीईओ मियां अवैस असलम ने मवेशियों के लिए बेहतरीन चारा करार दे दिया।
फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की लाइजोन की कायमा कमेटी का इजलास, कन्वीनियर राना सिकंदर आजम ने सदारत की। इजलास में मजीद एक ताजर को चेंबर की मेंबरशिप देने पर इत्तेफाक। हर माह 4 एसोसिएशन के साथ राबते और मीटिंग करने का भी फैसला। फैसलाबादियों के लिए बेशुमार तहाइफ जीतने का मौका। DRT की जानिब से जुम्मा को कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी की तकरीब नवाज शरीफ पार्क में सजाई जाएगी। जंग में सूद से पाक बैंकारी के लिए लायंस इंटरनेशनल और बैंकर्स के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। लायंस इंटरनेशनल से सदर हाजी इश्तियाक, लायंस सैयद हसन अली गिलानी समेत डॉक्टर्स और कारोबारी हजरात ने शिरकत की। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर का सेमिनार, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुरम भट्टी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। बढ़ती आबादी और घटते वसाइल पर आगाही दी गई। तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद सेमिनार में शरीक।